हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी जोन बाय प्रतिमा। एक खास सीरीज महान पशुओं की गाथा में हमारी आज की नई कहानी है जटायु और संपाति, दो गिद्ध भाई। पहली कहानी हमारी नंदी थी। अगर आपने नहीं सुनी है तो प्लीज चैनल पर जाकर जरूर सुनिएगा। तो कहानी कुछ ऐसे है। जटायु और संपाति दो गिद्ध भाई थे। गिद्ध यानी वल्चर। वे सूर्यदेव के सारथी अरुण के पुत्र थे। जटायु और संपाति बहुत शक्तिशाली थे। उनकी भुजाओं और पंखों में अपार बल था। एक दिन अपनी शक्ति के घमंड में चूर होकर दोनों भाइयों ने यह देखने के लिए होड़ लगाई कि कौन आकाश में सबसे ऊंचा उड़ सकता है। वे सीधे सूर्य की ओर बढ़ने लगे। सूर्य में कितनी तेज गर्मी होती है, असहनीय गर्मी। दोनों भाइयों में होड़ थी कि कौन ज्यादा ऊंचा जाए, कौन ज्यादा सूर्य के करीब जाए। छोटा भाई जटायु जोश में आकर सूर्य के बहुत करीब चला गया। जब सूर्य की प्रचंड किरणों से जटायु के पंख जलने लगे, तब बड़े भाई संपाति ने जटायु को बचाने के लिए अपने पंख उसके ऊपर फैला दिए। जटायु तो बच गया, लेकिन इस त्याग की भारी कीमत संपाति को चुकानी पड़ी। संपाति के पंख पूरी तरह से जल गए और वह विंध्याचल पर्वत पर जाकर गिर पड़ा। वहीं जटायु दंडकारण्य के वनों में जा गिरा। दोनों भाई सदियों के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए। पंख जलने के बाद दोनों भाइयों का जीवन पूरी तरह से बदल गया। जटायु के पंख सुरक्षित थे, इसलिए वह उड़ता रहा। वह राजा दशरथ का परम मित्र बना। वर्षों बाद जब रावण माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था, तब वृद्ध जटायु ने निडर होकर रावण से युद्ध किया। शक्तिशाली रावण ने उसके पंख काट दिए, जिससे वह नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा और भगवान राम की गोद में उसने प्राण त्याग दिए। दूसरी ओर संपाति एक गुफा में बिना पंख के एक निराश जीवन जीने लगा। कहानी में मोड़ तब आया जब अंगद और हनुमान के नेतृत्व में वानर सेना माता सीता की खोज करते हुए दक्षिण के तट पर पहुंची। निराश वानरों को देखकर संपाति उन्हें अपना भोजन बनाना चाहता था। उसने सोचा, चलो आज बहुत दिनों बाद मेरे पास भोजन खुद चल कर आया है, मैं इन्हें ही खा जाता हूँ। लेकिन जब उसने वानरों के मुख से अपने भाई जटायु की मृत्यु का समाचार सुना तो वह फूट फूट कर रोने लगा। साथ ही उसे गर्व हुआ कि उसके भाई ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। आभार प्रकट करने के लिए संपाति ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया। संपाति ने बताया, यहाँ से 100 योजन दूर समुद्र के पार लंका नगरी है। मैं अपनी दृष्टि से देख पा रहा हूँ, माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हैं। एक ऋषि के वरदान के अनुसार जैसे ही संपाति भगवान के कार्यों में सहायता करता, उसके पंख वापस आ जाते। और ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही वानरों को उसने रास्ता दिखाया, संपाति के शरीर पर नए और सुनहरे पंख उगाए। वह फिर से शक्तिशाली हो गया और आकाश में उड़ चला। जटायु को उसके युद्ध में बलिदान के लिए याद किया जाता है, जबकि संपाति को भाई के प्रति प्रेम और सीता की खोज में निर्णायक मार्गदर्शन के लिए सम्मान दिया जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड एंड फैमिली। बाय बाय।